हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी अपनी जो लाइव क्लास है वो ज्वाइन करें ताकि हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू कर सकें। कल हमने जो है मिनरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको जो है आयरन के बारे में पढ़ा दिया था और मैग्नीज के बारे में भी पढ़ा दिया था। मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स की जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनरल्स की बेल्ट है, ये सब आपको बता दिया था। और इंडिया में मिनरल्स का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, आज हम इसकी बात करेंगे। और जो आपके फेरस मिनरल्स हैं वो आज हम कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे। आज हम आगे भी स्टडी करेंगे पर 2 मिनट वेट कर लेते ताकि जो बाकी बच्चे हैं वो भी क्लास ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो है सेशन शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे डिस्कस करता है। अब आपको एक बार जो मैग्नीज है, मैग्नीज में रिवाइज करवा देती हूँ कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज आपका कौन सा मिनरल्स होता है, फेरस मिनरल होता है। फेरस मिनरल कौन सा होता है जिसमें आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, वो होता है मैग्नीज। और मैग्नीज के सबसे बड़े जो भंडार है, सबसे बड़ी माइन जैसे भंडारा है। भंडारा कहाँ पे है आपका, एमपी है, एमपी में है। और महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जैसे भंडारा है महाराष्ट्र में और बालाघाट है एमपी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंस है। आपका शिव मोगा है कर्नाटक में, यही बताया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज के प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में कौन सी स्टेट करती है, तो मैग्नीज का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंडिया में करता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद करता है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद ओडिशा और ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, फिर आगे बाकी के सब हैं। ठीक है, कल ये समझाया था आपको। इसमें क्या याद करना है कि जो मैग्नीज है, मैग्नीज आपका जो दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, चाइना, ब्राजील, इन सब के बाद जो भारत है, भारत, इन सब के बाद भारत में सबसे बड़ा मैग्नीज का भंडार है। और जो गैबन है, यूक्रेन है, जिम्बाब्वे, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के बाद पांचवा सबसे बड़ा उत्पादक है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका उपयोग अगर हम देखें ना कि जो ये है मैग्नीज, मैग्नीज का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे करे जा रहे हैं, तो जो आयरन है, आयरन ओर को बनाने में हम मैग्नीज का यूज कर रहे हैं। ब्लीचिंग पाउडर में मैग्नीज का यूज होता है। जो आपके केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकल जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, कीटनाशक होते हैं, उन सब में हम मैग्नीज का यूज कर रहे हैं। मैग्नीज का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन करता है इंडिया में वो करता है महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र के बाद करता है एमपी, एमपी के बाद करता है उड़ीसा। अब इस महाराष्ट्र में भी मैंने आपको बताया था ये इंडिया है, इंडिया में यहाँ पे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ पे एक माइन है जिसका नाम है भंडारा, ठीक है, ये भंडारा है। और इसके ऊपर ये क्यों कौन सा है, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का यहाँ पे एक सेंटर है जिसका नाम है बालाघाट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, ये आपको मैच करने के लिए आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कर्नाटक, कर्नाटक में यहाँ पे एक माइन है जिसका नाम है शिवमोगा, शिवमोगा भी बहुत इंपॉर्टेंट माइन है, किसकी, आपके मैग्नीज की। उसके बाद आपका ओडिशा का भी नाम है इसमें कि जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है मैग्नीज के प्रोडक्शन का वो है ओडिशा। ओडिशा में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये इंडिया है, इंडिया में ये यहाँ पे ओडिशा है, ओडिशा में यहाँ पे एक रीजन है, यहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है कोरापुट। कोरापुट में मैग्नीज का क्या होता है, कोरापुट में मैग्नीज का प्रोडक्शन होता है, मैग्नीज माइन है। और मैग्नीज यहाँ पे संभलपुर है, बोलांगीर है, यहाँ पे भी होता है, काला हांडी भी यहाँ कोरापुट के पास ही है। तो ये सारे रीजन ओडिशा के हैं। मैप में देख लो, ये मैप भी आप लोगों को दिखाया था कि आपका ये है कर्नाटका, ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये क्या है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में ये शिवमोगा बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमाकुरु है, ठीक है, दुर्ग है, बेल्लारी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। वही यहाँ पे है आपका ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आपको ये दिख रहा होगा भंडारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रत्नागिरी, ठीक है। क्या हुआ कृष्णा, रत्नागिरी है, रत्ना, और उसके बाद फिर देखो ये ऊपर आपका क्या है, ये ऊपर है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में यहाँ पे क्या है बालाघाट है, बालाघाट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये उड़ीसा है, और उड़ीसा में देखो ये सुंदरगढ़ है, संबलपुर है, बोलांगीर है, और आपका यहाँ पे ये कोरापुट। ये आपको पता है क्या, ये आपको, आप कहोगे मैम ये इतनी सारी जगह के नाम बताते इनको याद कैसे करें, याद कैसे होंगी वो सुन लो, याद होंगी इनको, इनकी जब बार बार रिवीजन करोगे, जब इनके नेम बार बार लोगे, उड़ीसा में मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, कोरापुट, बोलांगीर, संभलपुर, जैसे मुझे याद हो गए हैं ना, जैसे मेरी जुबान पर ये चढ़े हुए तो आपको भी याद हो जाएगा। जैसे झारखंड है, झारखंड में आपका बोकारो है, नोआ मंडी है, गुआ है, और आपका वहां पे झरिया है, झरिया कोल माइन है, बोकारो भी कोल माइन ही है, आयरन माइन वहां पे नोआ मंडी है, गोवा माइंस है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब ये बोला गया कि जो इंडिया है ना, इंडिया जो 80% मैग्नीज है, मान लो इंडिया 100, इंडिया में 100% मैग्नीज का क्या होता है प्रोडक्शन होता है, वो बनाते हैं मैग्नीज को, उसमें से 80% मैग्नीज का यूज तो इंडिया वाले खुद से ही करते हैं, अपनी खुद की कंट्री में ही 80% उसका यूज कर देते हैं। सिर्फ 20% का जो प्रोडक्शन है जो बच गया उसको क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। और किस किस कंट्री को किया जाता है, यूएसए को, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन, इन सबको क्या कर दिया जाता है, ये एक्सपोर्ट कर दिया जाता है मैग्नीज। मैग्नीज के बाद अब कॉपर है, ठीक है, अब कॉपर आपका, कॉपर की ना 3-4 लोकेशन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, अब यहाँ पे है कॉपर इज हाईली डक्टाइल, हिंदी में भी देख लो कि जो तांबा है वो अत्यधिक लचीला, मजबूत और बिजली का अच्छा संवक है,
ठीक है। ये लचीला का मतलब, डक्टाइल का मतलब क्या है कि इसको हम एक पतली से पतली थिन जो वायर है ना, थिन जो लेयर है उसमें भी चेंज कर देते हैं, इसको बोला जाता है डक्टाइल। तो जो आपका तांबा है वो डक्टाइल है, मजबूत और बिजली का अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। और इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से जो इलेक्ट्रिकल है उसमें किया जाता है। इलेक्ट्रिकल जो मशीनें हैं, ऑटोमोबाइल है, स्टेंसिल स्टील वाले, इन सब में इसका यूज किया जाता है। और जब इस तांबे को जस्ते यानी कि जिंक के साथ मिक्स किया जाता है ना, तो इसे पीतल और टीन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो कांस्य। अब ये इंग्लिश में याद रखो ये चीजें, कि जब कॉपर प्लस जिंक, तो क्या बना आपका ब्रास यानी कि पीतल, और उसके बाद कॉपर प्लस टीन, तो ये बना आपका ब्रोंज, कांस्य। ठीक है। और कॉपर का सबसे बड़ा जो डिपॉजिट है, लार्जेस्ट जो डिपॉजिट है कॉपर के, सबसे ज्यादा मिलते हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में, राजस्थान के बाद झारखंड में। अब मैं एक यहाँ पे एक मैप बनाने वाली हूँ। देखो यहाँ पे वैसे तो कॉपर का ये दिखाती हूँ, कॉपर में सबसे पहले ये आ जाओ, आपका ये क्या है, ये राजस्थान है। राजस्थान में जो इम्पोर्टेंट माइन है ना कॉपर की, वो यहाँ पे है, जिसका नाम है खेतड़ी। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या बताया, खेतड़ी। ठीक है। एक मिनट। सबसे पहले तो हो गया आपका खेतड़ी। खेतड़ी जो है वो कहां पर है, राजस्थान में। उसके बाद आपको ये क्या दिख रहा है, ये झारखंड है। ठीक है। ये ऐसे लगा लो, ये आपका क्या है, ये झारखंड है। झारखंड का जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें एक प्लेस है जिसका नाम है हजारीबाग, और हजारीबाग प्लेटू भी है। एक तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, एक नीचे ही है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है आपका सिंहभूम। ठीक है। ये मिलती हैं आपकी। उसके बाद एक बार पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट है, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। उसके बाद जो मध्य प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉपर का इंडिया में। और जो ये स्टेट है इसमें कॉपर के बहुत ज्यादा डिपॉजिट मिलते हैं। ये मलंग मल मलंजम कांड बेल्ट है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। तो बेटे वही, ये यहाँ पे आपका क्या है, एमपी। एमपी में यहाँ पे बालाघाट है, बालाघाट के पास एक मलंज कांड जो है बेल्ट है बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के पास, वहां पे क्या मिलता है, वहां पे कॉपर मिलता है। और ये बारगांव बैतूल डिस्ट्रिक्ट के पास भी मिलता है। ठीक है। यहाँ पे है, ये रहा कॉपर। उसके बाद है, ये मध्य प्रदेश का पढ़ लिया। अब आपका क्या है, राजस्थान। राजस्थान में जो कॉपर मिलता है वो खेतड़ी सिंघाना बेल्ट में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के पास मिलता है। ठीक है। और ये अजमेर में, अलवर में, भीलवाड़ा, देखो ये आपका इंडिया है। इंडिया में ये राजस्थान है, राजस्थान में ये खेतड़ी, खेतड़ी में यहाँ पे क्या है, ये अलवर है, अलवर के बाद भीलवाड़ा है, ये चित्तौड़गढ़ है, डूंगरपुर है, जयपुर, पाली, सीकर, सिरोही डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे सब में क्या मिलता है, कॉपर मिलता है। और एक कोहढरीबा माउंटेन है वहां पे, जो कि 48 किलोमीटर अलवर सिटी से 48 किलोमीटर है दक्षिण पश्चिम में। और एक है दिलवारा किरवोली, वो 30 किलोमीटर है उदयपुर से। ये यहाँ पे भी ये कॉपर के क्या है, इंपॉर्टेंट सेंटर है। और ये नेम आपको याद करनी ऐसा नहीं है, इसमें से अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं जो पूछ लिया जाता है, आपका खेतड़ी है, अलवर है, भीलवाड़ा है, और आपका डूंगरपुर है, सीकर है, ये नेम पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है झारखंड। झारखंड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का कंट्री में। और कॉपर हजारीबाग में, संथाल में, गया में,
पलामू डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, और आपका क्या है सिंहभूम में। यहाँ पे झारखंड में क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद जो आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड क्या है, पब्लिक सेक्टर एक इंडस्ट्री है, पब्लिक सेक्टर एक कंपनी है। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट के अंडर है ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। और ये जो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, ये लीडिंग कंपनी है जहां किस में, मैग्नीज में, जहां पे मैग्नीज का इस का सबसे ज्यादा क्या होता है, मैग्नीज का सबसे ज्यादा, मैग्नीज का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और लास्ट के 25 साल से क्या हो रहा है कि जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो लगातार गिर रहा है। और जो तांबा है यानी कि जो कॉपर है, कॉपर के मामले में इंडिया आत्मनिर्भर न होने के कारण जो भारत है या जो इंडिया है वो दूसरी कंट्री पर आयात के लिए क्या है, डिपेंड है, आयात के लिए निर्भर है। जैसे जिम्बाब्वे पे, ऑस्ट्रेलिया पे, अमेरिका, मेक्सिको, जापान, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मेक्सिको, जापान, यहाँ पे इन सब पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। अब उसके बाद है लेड। लेड का मतलब आपका शीशा, ये नेतृत्व करना नहीं है, लेड का मतलब है शीशा, ठीक है। अब जो लेड है ना, लेड बहुत, जो शीशा है ना, शीशा का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, मतलब कि बहुत लार्ज स्केल पर इसका यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इसके भारीपन के कारण, इसके लचीलेपन के कारण, इसकी कोमलता और इस गर्मी की खराब चालकता के कारण, यानी कि ये पुअर कंडक्टर है हीट का। इसलिए इस जो जिंक है, इस सॉरी जिंक नहीं, इस ये जो लेड है, लेड का ज्यादा यूज हो रहा है। लेड इज वाइडली, वाइडली यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र पे इसका यूज हो रहा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, इसके भारीपन के कारण, इसकी मेलेबिलिटी, सॉफ्टनेस और बैड कंडक्टिविटी ऑफ हीट, हीट का बैड चालक होने की वजह से इसको यूज किया जा रहा है। और इसका लेड का यूज कहाँ कहाँ किया जा रहा है, एलॉय बनाने के लिए, केबल कवर के लिए, शीटिंग के लिए, ग्लास बनाने के लिए, पेंट के लिए, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, टाइपराइटर में, कैलकुलेटिंग मशीन है, प्रिंटिंग है, रबड़ इंडस्ट्री है, इन सब में लेड का यूज हो रहा है। और इतना ज्यादा लेड का यूज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, इसके हैवीनेस के कारण, इसकी कोमलता के कारण इसका यूज किया जा रहा है, और बैड कंडक्टिविटी है इसकी। और लेड कभी भी जो नेचर है, नेचर में कभी भी लेड हमें फ्री से नहीं मिलता है। ये क्या, कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, गैलेना, याद रखना, लेड कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, गैलेना से ऑब्टेन किया जाता है। और गैलेना कहाँ पे मिलता है, जो लाइम स्टोन के साथ सैंड स्टोन और जो कैलकेरियस, जो चूना पत्थर चट्टाने होती हैं, उन सब के साथ हमें ये लेड मिलता है। और एक अजम्पशन के दौरान, एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, इंडिया में जो लेड के रिजर्व है वो 1715 मिलियन टन है। और जो राजस्थान है, राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड का, ठीक है। यहाँ से जो राजस्थान है, राजस्थान में उदयपुर में जावर है, रिखाबेड़ो है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ से राजस्थान में लेड का क्या किया जाता है, माइनिंग किया जाता है, ठीक है। हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ तक। ये ऑटोमोबाइल में यूज किया जाता है, हवाई जहाज, टाइपराइटर और मशीनें, मुद्रण और रबड़ उद्योग में इसका यूज किया जाता है। और जो शीशा है वो स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता प्रकृति में, गैलेना से प्राप्त होता है। और जो गैलेना है वो चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, इन सब के साथ मिलकर पाया जाता है। और एक अनुमान के मुताबिक मैंने बता दिया, जो भारत है, भारत में कितना मिलियन टन शीशा है, 715 मिलियन टन। और राजस्थान शीशा का प्रमुख उत्पादक है। उसके बाद वही बात करें आंध्र प्रदेश की, तेलंगाना की, तो इसमें कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है। और कुडप्पा आपने रोक्स भी पढ़ रखी हैं, गुंटूर है, खमाम है, कुरनूल है, अखरोट है, साउथ अखरोट है। और यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बाद ये जो आपका लेड है, उत्तराखंड में भी जो है इसको माइन किया जाता है, यानी कि निकाला जाता है। जैसे उत्तराखंड में टिहरी और पिथौरगढ़ के पास, वहीं झारखंड में हजारीबाग है, पलामू, रांची, सिंहभूम। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर है, होशंगाबाद है, शिवपुरी है।
वही हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा है, कुल्लू है, जम्मू कश्मीर में बारामूला है, उधमपुर है, और वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अगर इंपोर्ट में बात करें तो जो इंडिया है, इंडिया लेड के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, यानी कि इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता है लेड का कि वो अपनी कंट्री की सारी नीड को कंप्लीट कर सके। इसलिए 75% जो रिक्वायरमेंट है इंडिया को लेड की, कहाँ से पूरी करनी पड़ती है? फॉरेन कंट्री से, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और म्यांमार से क्या किया जाता है? इंपोर्ट किया जाता है, और उससे जो अपनी बेसिक नीड है वो क्या करी जाती है? कंप्लीट करी जाती है। बताओ, यहां तक लेड और इन सब का समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब है हमारा जिंक। अब लेड और जिंक है ना, इन सब का जिंक को हिंदी में बोला जाता है जिंक ही, या इसको जस्ता भी बोला जाता है हिंदी में, याद रखना, जस्ता। जिंक जो है वो शीशे यानी कि लेड और जो चांदी है इसके साथ पाया जाता है, और इसका उपयोग मुख्य रूप से किस के साथ किया जाता है? मिश्र धातु बनाने के लिए और विनिर्माण, यानी कि जो इंडस्ट्री है ना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कोई चीज हमें बनानी है, मान लो मशीन बनानी है, तो उसमें हम जिंक का यूज कर लेते हैं। चादरें बनानी है और उसमें हम यूज कर लेते हैं, बैटरी में हम यूज कर लेते हैं, और इलेक्ट्रो रोड होते हैं, कपड़ा होते हैं, डाई डाई करते हैं ना कपड़े पे, उसको उसमें हम जिंक का यूज करते हैं, और जो रबड़ इंडस्ट्री होती है उसमें हम जिंक का यूज करते हैं, मेडिसिन में हम जिंक का यूज करते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। दो, जो जिंक है वो लेड और सिल्वर के साथ मिलता है, और इसको मेनली एलोइंग एलोइंग यानी कि ये एलॉय के लिए, और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना उनमें इसका यूज किया जाता है शीट्स बनाने के लिए। ये इनका यूज ड्राई बैटरीज के लिए, वाइट पिगमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रोड्स, टेक्सटाइल यानी कि कपड़ा में, डाई कास्टिंग में, रबड़ इंडस्ट्री में, इन सब में इनका यूज क्या है? ड्रग्स वगैरह में भी इनका जिंक का यूज किया जा रहा है। अब फिर से देखो, आपने सबसे पहले किया कॉपर। कॉपर का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? एमपी। सेकंड किया आपने लेड। लेड का लीडिंग प्रोड्यूसर राजस्थान। अब थर्ड करोगे जिंक। जिंक का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। और इस कॉपर में भी सेकंड कौन है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जिंक में। पूरे इंडिया का 99% जो टोटल प्रोडक्शन है वो जिंक का राजस्थान में ही होता है। ठीक है, और जो छोटा स्मॉल क्वांटिटी का, थोड़ा लो क्वांटिटी का जो जिंक होता है वो सिक्किम से, जम्मू कश्मीर से, बिहार से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय और कश्मीर से, और जो साउथ अखरोट एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहां से ले लिया जाता है। ये छोटा सा ही है, ये ज्यादा क्या है, इसको आपको इसमें याद नहीं करना, आपको बस एरिया याद रखना है। मेन तो याद रखना है कि जिंक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? जिंक का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? राजस्थान। और अगर वहीं जिंक के मामले में हम इंपोर्ट की बात करें तो जो इंडिया है वो सिर्फ 80% जो अपनी रिक्वायरमेंट है क्या करता है? जिंक इंडिया में इतना, बेटे अगर मैं कहूँ तो इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता जिंक का कि जो इंडिया है वो ही अपनी 100% नीड
कंप्लीट कर ले और फिर बच भी जाए और बाहर एक्सपोर्ट के लिए भी भेज दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जो जिंक है ना, वो जिंक का 80% जो नीड है ना, 80% नीड हम बाहर की कंट्री से वो जिंक मंगवाते हैं और उससे अपनी पूरी नीड कंप्लीट करते हैं। सिर्फ 20% जो नीड है ना वो हमारी इंडिया में कंप्लीट हो पाती है, और 80% जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से पूरा करते हैं, हम वो पूरा करते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशिया, जायर। ठीक है। टोटल प्रोडक्शन बता रहा है जिंक का 268.05 थाउजेंड टन था, जो कि बढ़ गया है 349.3 थाउजेंड हो गया 2017 से 18 में। ठीक है, ये देख लो कि जो राजस्थान है वो जस्ता का प्रमुख उत्पादक है। 99% जो हिस्सा है वो 99% जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में ही होता है, बाकी 1% इन स्टेट में भी होता है। और आयात अपनी जो आवश्यकता है उनका लगभग सिर्फ 80% ये कहाँ से पूरा करता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इनसे पूरा करता है। खुद भी इंडिया अपनी नीड पूरी नहीं कर पाता। अब उसके बाद है टंगस्टन। टंगस्टन को हिंदी में भी टंगस्टन ही बोला जाता है। टंगस्टन कैसे निकाला जाता है, ये जो आपको वोल्फ्रेम ओर होता है उससे निकाला जाता है, वोल्फ्रेम ओर से। अब ये ये जो वोल्फ्रेम ओर होता है, वोल्फ्रेम ओर क्या होता है, इसमें आयरन, मैग्नीज और टंगस्टन होता है, और इसकी जो शेप होती है ना ब्लैक होती है। ठीक है, ब्लैक से लेके ब्राउन के बीच में होती है, इसलिए इसको टंगस्टन बोला जाता है। और जो टंगस्टन है वो क्या है, सेल्फ हार्डनिंग मिनरल, यानी कि वो खुद को हार्ड करता रहता है, उसमें ये एबिलिटी है कि वो खुद से अपने आप को क्या कर सके, हार्ड कर सके। और ये जो टंगस्टन है इसका यूज हम स्टील इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उद्योगों में, चाहे वो आयरन इंडस्ट्री हो, चाहे कोल इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उन सब में हम टंगस्टन का यूज कर रहे हैं। और एम्यूशन है, आर्मर प्लेट है, हैवी हम गन बना रहे हैं, और टूल्स बना रहे हैं कोई, तो उन सब में जो है टंगस्टन का यूज हो रहा है। और जो टोटल अगर हम टंगस्टन देखें स्टोरेज इंडिया में, तो वो 88 मिलियन टन है। और जो टंगस्टन के डिपॉजिट है वो कहाँ पे मिलते हैं, राजस्थान में, देख रावत हिल्स के पास, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में, और सकलोनी बेसिन में, भंडारा में, नागपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कोलार माइन है मैसूर में वहां पे, और ये चित्तौर में, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का वहां पे भी, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का वहां पे भी क्या है, ये मिलती है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सबसे पहले किया आयरन, आयरन के बाद दूसरा हमने क्या किया, मैग्नीज, मैग्नीज के बाद हमने क्या किया, लेड, सॉरी लेड नहीं, लेड तो क्या, लेड से पहले क्या था, कॉपर, कॉपर के बाद लेड, लेड के बाद क्या किया, जिंक, और जिंक के बाद हमने क्या पढ़ा है अब, टंगस्टन। टंगस्टन पढ़ रहे हैं, 6 पढ़ लिए, 6 के 6 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपने याद रखना है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसके बाद है बॉक्साइट। बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है और फेरस मिनरल का टाइप है। क्यों, क्योंकि जो ये बॉक्साइट मिनरल्स है इससे क्या बनता है, इससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। जो एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से मिलता है, ये देखो, बॉक्साइट एल्यूमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त होता है। और जो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक ऑक्साइड है। ठीक है, यह कोई अलग खनिज नहीं है, बल्कि क्या है, एक चट्टान है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रेटेड जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ना वो होते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है वो इस बॉक्साइट रॉक में मिलती है। यह क्या है, एक मिट्टी जैसा पदार्थ है, जिसमें लोहो की जो तत्व है, लोहो की तत्व की मात्रा के आधार पर ये जो इसका जो कलर है ना बॉक्साइट का, वो गुलाबी, सफेद और लाल हो जाता है। याद रखना बेटे, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम किससे बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है आपका बॉक्साइट से।
बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एक मिट्टी जैसा ही पदार्थ है और इसमें क्या कह रहा है? इसमें जो आयरन है, लोहा है, लोहा के तत्व की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये कभी रेड कभी पिंक, इसका जो कलर है ना वो चेंज होता रहता है। समझ आ गया? बताओ बेटे। यहाँ तक तो जो है आपको समझ में आ ही गया होगा। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं शुरू करती हूँ।
ठीक है, तो अब जो है ना वो बॉक्साइट के बारे में बढ़ते हैं। जो बॉक्साइट है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? बॉक्साइट से देखो एल्यूमिनियम ऑब्टेन किया जाता है। और बॉक्साइट जो है एक ऑक्साइड है एल्यूमिनियम का। और ये एक कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई रॉक है और इसमें से बॉक्साइट रखा मिल गया और हमने ले लिया, नहीं। बल्कि ये बहुत सारे जो आपके एल्यूमिनियम के ऑक्साइड से हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, उसमें ये बॉक्साइट मिलता है। और ये एक क्ले जैसे मिट्टी नहीं होती वैसा सब्सटेंस होता है, जो कि पिंक, व्हाइट और रेड कलर में होता है। और ये किस पे डिपेंड करता है कि इसका कलर पिंक होगा, व्हाइट होगा, रेड होगा? आयरन के कंटेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है। और जो इंडिया है, इंडिया जो इम्पोर्ट है अपनी जो इम्पो मतलब कि इंडिया है ना बॉक्साइट के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है, सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। उसको अपनी इस नीड के लिए क्या करना पड़ता है? दूसरी कंट्री पर डिपेंड रहना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए। जो अब्रोड है, अब्रोड कंट्रीज, उन पर ये डिपेंड है। अब इसमें सबसे पहला है आपका ओडिशा। ओडिशा जो है ना इसमें फर्स्ट नंबर पर है, किसके प्रोडक्शन में? बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। ठीक है। और 49% जो कंट्री का प्रोडक्शन होता है बॉक्साइट का, वो ओडिशा में होता है। काला हांडी, कोरापुट, ये मैंने आपको बताया था, ये इंडिया है। इंडिया में ये उड़ीसा है। यहाँ पे क्या है? बिल्कुल एंड पॉइंट पे यहाँ पे एक लोकेशन है जिसका नाम क्या है? कोरापुट। ठीक है। कोरापुट क्या है? जो कि आगे कहाँ पे बढ़ जाती है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में भी, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पे बाउंड्री पर है आंध्र प्रदेश की और उड़ीसा की, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में भी बॉक्साइट का क्या मिलता है? डिपॉजिट मिलता है। और अगर इसके अलावा बात करें तो जो बॉक्साइट है इसको हम, जो बोलांगीर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बोलांगीर है, यहीं पे संबलपुर है, यहीं पे सुंदरगढ़ है, यहाँ पे ये सारा जो है मिलता है। और जो न्यू एल्यूमिनियम प्लांट है जो कि दामन जोली है और दोरागुरा है, वो एक गुड मार्केट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बॉक्साइट के लिए इस रीजन में। उसके बाद है, इसमें फर्स्ट में हमने पढ़ लिया ओडिशा। ओडिशा के बाद है गुजरात। 24% जो बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है वो गुजरात जो स्टेट है उसमें होता है। और गुजरात में जो मेन डिपॉजिट है जहां पे ये गुजरात में मिलता है बॉक्साइट का डिपॉजिट, वो कहाँ पे मिलता है? बिटवीन गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात। ये आपका क्या है? ऐसे गुजरात है, तो ये आपका क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। ये आपका गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, इसके बीच में क्या मिलता है? मिलता है यहाँ पे ये जामनगर है, भावनगर है, अमरेली है, कच्छ है, खेड़ा है, सबरनाथ है, ये सब यहाँ पे मिलता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है झारखंड। झारखंड से भी जो ये क्या ऑब्टेन किया जाता है बॉक्साइट, ये दुमका से, गुमला से, लोहारडागा, मुंगेर है, पलामू है, रांची डिस्ट्रिक्ट है। जो और जो लोहारडागा माइन है ना, उनको क्या बोला जाता है? वो हाई ग्रेड। अगर आपसे पूछा जाए जो हाई ग्रेड बॉक्साइट है वो कहाँ से मिलता है, तो हाई ग्रेड बॉक्साइट मिलता है आपका गुजरात डिस्ट्रिक्ट में लोहारडागा माइंस में। लोहारडागा माइंस कहाँ पर है? लोहारडागा माइंस है आपके गुजरात में। याद रखना, लोहारडागा माइंस। जो लोहारडागा माइंस है वो कहाँ पे है? गुजरात में। और अगर आपसे पूछा जाए जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट की ऐसी कौन सी माइन है जहां पे हाई ग्रेड बॉक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं, तो वो है आपकी लोहारडागा। लोहारडागा है आपका झारखंड में, सॉरी नॉट गुजरात। जो लोहारडागा है आपका वो कहाँ पे है? आपका झारखंड में। उसके बाद फिर फोर्थ पे है छत्तीसगढ़। बॉक्साइट में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया वो है ओडिशा। ओडिशा के बाद सेकंड नंबर पर है गुजरात। और आपके ये ऑर्डर याद रखना है क्योंकि आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने को के लिए दे देंगे। थर्ड पर है झारखंड और फोर्थ पर है छत्तीसगढ़। अब जो छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ में जो बॉक्साइट है वो कहाँ से निकाला जाता है? मैकाल रेंज से, अमरकंटक प्लेट्यू से, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, यहां से 8% की इंडिया के जो प्रोडक्शन है वो छत्तीसगढ़ से होता है। उसके बाद है आपका महाराष्ट्र। 8% की जो टोटल प्रोडक्शन है महाराष्ट्र से होता है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर है, पुणे है, रत्नागिरी, सतारा, थाने, ये मेन प्रोडक्शन सेंटर है। ठीक है। हिंदी में भी देख लो,
कि जो गुजरात है वहां पे 24% जो प्रोडक्शन है वो गुजरात से होता है। खंबात से की खाड़ी से कच्छ के बीच में इसके मिलते हैं। फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है। उसके बाद अब आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो बॉक्साइट है वो बालाघाट से, जबलपुर, कटनी, ये आपका क्या है, ये इंडिया है। इंडिया में ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में यहाँ पे बालाघाट है, यहाँ पे ऊपर कटनी है, ठीक है, मांडला है और शहडोल है। यहाँ पे 2% जो इंडिया का प्रोडक्शन है बॉक्साइट का वो मध्य प्रदेश से होता है। उसके बाद है गोवा। गोवा का 1% कंट्रीब्यूशन है किसके प्रोडक्शन में, बॉक्साइट के प्रोडक्शन में। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु का 0.1% कंट्रीब्यूशन है प्रोडक्शन में। और यहाँ पे मदुरई है, नीलगिरी है, सेलम डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है। बॉक्साइट जो ना अदर स्टेट में भी ये निकाली जाती है, इनकी माइनिंग की जाती है, खोदी जाती है खदानों में। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, विशाखापत्तनम है। केरला में कन्नौर है, कोलम है, त्रिवंतपुरम है। ऐसे ही राजस्थान में कोटा है, उत्तर प्रदेश में बांडा है, ललितपुर है, गोवा है, जम्मू कश्मीर है, जम्मू में पूंछ है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है। ये हैं आपके। उसके बाद अगर हम इसकी एक्सपोर्ट की बात करें तो नियरली 80% जो टोटल बॉक्साइट है ना, वो उसका जो प्रोडक्शन है किस लिए यूज किया जाता है। अगर हम 100% इंडिया में बॉक्साइट का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो उस 100% में से 80% जो बॉक्साइट है उसका यूज होता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए। उसके बाद जो इटली है, यूके है, वो लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया के बॉक्साइट से। यानी कि जो इंडिया है, इंडिया, इटली और जो यूके है उसको क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। क्या एक्सपोर्ट करता है, बॉक्साइट को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। जिसमें से 60% किसको देता है, इटली को, और 25% एक्सपोर्ट करता है यूके को, ठीक है। और जो रिमेनिंग एक्सपोर्ट बच जाता है वो जर्मनी को, बेल्जियम और जापान को करता है। उसके बाद अब हमारा आता है गोल्ड। गोल्ड का सबको पता है क्या है, देखो गोल्ड एक बहुत प्रीशियस मेटल है जो जिसका यूज हम किसके लिए करते हैं, अपनी ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में। और इसको हम जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके रूप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और जो आपका गोल्ड है ना, गोल्ड के प्रोडक्शन में क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। जो कि 2017 से 18 में क्या हुआ है, 1609 केजी हो गया है। और जो सदर्न इंडिया है ना, आपका ये इंडिया है, इंडिया का ये जो सदर्न पार्ट है, यहाँ पे गोल्ड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे जो जियोलॉजी है, जियोलॉजी यहाँ पे यानी कि यहाँ पे जो इंडिया है, इंडिया की रॉक्स जैसे बनी है, आपके लावा से बनी है या मेटामोर्फिक रॉक से। यहाँ पे आपको पता, आपकी कुडप्पा है, धारवाड़ है, ये सारी रॉक्स मिलती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस गोल्ड के बनने के लिए क्या है, फेवरेबल है, एक अच्छी चीज है जिसके लिए यहाँ पे गोल्ड मिलता है। और 90% जो टोटल गोल्ड है वो कर्नाटका स्टेट में, पूरे इंडिया का 90% गोल्ड कौन से स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, कर्नाटका में। फिर राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में और आंध्र प्रदेश में। अब आपका जो कर्नाटका है, कर्नाटका सबसे पहले नंबर पर है किसके रिजर्व में, किसके प्रोडक्शन में, गोल्ड के प्रोडक्शन में इंडिया में, ठीक है। और ये मेनली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, याद रखना, कोलार और धारवाड़ जो है रीजन, कोलार, धारवाड़, हसन और रायपुर। मेन जो रीजन पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कोलार और धारवाड़, ठीक है। इसको याद रखना, जो कोलार और धारवाड़ है ना, वो कर्नाटका का मेन रीजन है जहां से गोल्ड का क्या किया जाता है, जहां पर गोल्ड का प्रोडक्शन किया जाता है। और इंडिया में जो कर्नाटका है, कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, गोल्ड का प्रोडक्शन होता है। और कुछ जो डिपॉजिट है इस कर्नाटका में, वो बेलगांव है, बेल्लारी है, चिकमंगलुरु है, गुलबर्ग है, मांड्या है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में होता है। और हुटी गोल्ड माइन, हुटी जो गोल्ड माइन कंपनी है इंडिया की, वो एक बहुत पुरानी हिस्टोरिक माइन है जो कि प्रोडक्शन, जिन्होंने कब से प्रोडक्शन शुरू कर रखा है, 1902 से कर्नाटका में। उसके बाद है आपका
कोलार गोल्ड माइन, कोलार कहाँ है? कर्नाटका में। कोलार गोल्ड फील्ड जो है ना, जो कोलार माइन है, वहां से जो गोल्ड का खनन हो रहा है ना, वो सबसे पहले कब शुरू किया गया था? 1871 में। और याद रखना, 1871 में इंडिया में सबसे पहले क्या किया गया था? सेंसस किया गया था। और वो सेंसस क्या था? कंप्लीट नहीं था। ठीक है। और ये जो फील्ड है, इसने कितना है? 60% कंट्रीब्यूट करता है। पूरे इंडिया का 100% गोल्ड है ना, उस 100% गोल्ड में से 60% जो गोल्ड है वो इस कोलार माइन से पूरे इंडिया का मिलता है। उसके बाद सेकंड है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड का इंडिया में। और जो मेन डिपॉजिट है गोल्ड में आंध्र प्रदेश में, वो है रामागिरी, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। और इसके साथ साथ चित्तूर है और कुरनूल है। देखो, कोलार तो कहाँ पे है आपका? कर्नाटक में। और ये कुरनूल कहाँ पे है? कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है आपका आंध्र प्रदेश में। कुरनूल में भी और चित्तौर में भी क्या मिलते हैं? गोल्ड के डिपॉजिट पाए जाते हैं। अब उसके बाद है प्लेसर और एल्यूवियल गोल्ड। ठीक है। अब जो गोल्ड मिट्टी से, सैंड से, और जो आपका सेडिमेंट है, गाद है, जो नदी नहीं होती, नदी में जो मिट्टी बह बह के आती है, उसमें जो आपका गोल्ड मिलता है उसको एल्यूवियल गोल्ड और प्लेसर बोलते हैं। ठीक है। उसको क्या बोला जाता है? उस जो गोल्ड मिट्टी से और जो सेडिमेंट है, कौन सी मिट्टी और सेडिमेंट? जो रिवर बहा कर लेकर आते हैं, उससे जब निकाला जाता है उसको प्लेसर गोल्ड बोलते हैं। और जो प्लेसर गोल्ड है ना, वो ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, सुवर्ण रेखा नदी। उस और जो सॉरी, ब्रह्मपुत्र नहीं, ये जो आपकी झारखंड है, झारखंड में एक नदी है सुवर्ण रेखा, उससे क्या है, उसमें प्लेसर गोल्ड बहुत ज्यादा मिलते हैं। और जो प्लेसर गोल्ड है वो लोहा, लोवा जो है सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के पास, और कुछ जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वहां पे मिलते हैं। और जो प्लेसर गोल्ड है वो जो द्रास की मिट्टी है, सुरू रिवर है कारगिल के जम्मू कश्मीर में, वहां पे मिलती है। शिमला और बिलासपुर है हिमाचल प्रदेश में, वहां पे भी मिलती है। पूना है, पूजा है, चैयार पूजा रिवर है केरला की, वहां पे है। बालाघाट है, शियोनी डिस्ट्रिक्ट है एमपी का, वहां पे मिलता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर है, रायगढ़ है, रायपुर है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का। तो यहाँ पे सारा कौन सा मिलता है? प्लेसर डिस्ट्रिक्ट, प्लेसर गोल्ड मिलता है। एक है आपकी चैंपियन सीरीज, इस इसका जो नेम है वो चैंपियन रीफ पर पड़ा है। ये जो आपका चैंपियन सीरीज है, चैंपियन सीरीज का जो नेम है ना, चैंपियन रीफ थी कोलार गोल्ड फील्ड में। सबसे गहरी जो गोल्ड माइन है वर्ल्ड की, याद रखना, वो है चैंपियन रीफ। ठीक है। चैंपियन रीफ कर्नाटका में है। और ये क्या है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री डिपॉजिट, यानी कि जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, उस पे जब टेम्परेचर और प्रेशर ने काम किया तो उसका रूप चेंज हो गया, और उसको बोला जाता है चैंपियन सीरीज। और आज उसमें क्या मिल रहा है? गोल्ड मिल रहा है। और इंडिया की सबसे क्या है? डीपेस्ट गोल्ड माइन है। और और ये अपने किसके लिए जानी जाती है? अपने गोल्ड डिपॉजिट के लिए। और इसमें क्वार्ट्ज और मस्को वाइट भी मिलते हैं। अब इसके बाद है आपका सिल्वर। ठीक है। जो सिल्वर है ना, सिल्वर भी बहुत प्रीशियस मेटल है। और इसको हम अपनी ज्वेलरी के भी रूप में यूज करते हैं, बर्तन बनाते हैं सिल्वर के। और इंडिया, अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत ज्यादा जो है रिच नहीं है सिल्वर के डिपॉजिट में। ठीक है। लेकिन ये करेंसी मेटल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो केमिकल्स है, केमिकल के मैन्युफैक्चर के लिए इंपॉर्टेंट, यानी कि केमिकल को बनाने में हम इसका यूज करते हैं। और फोटोग्राफी में और कलरिंग, जो ग्लास वगैरह उसको कलर करने में हम सिल्वर का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये सिल्वर किसके साथ मिलता है? लेड प्लस जिंक के साथ। ये आपकी रॉक है, इस रॉक में लेड भी है, जिंक भी है, सिल्वर भी है, इन सब के साथ ये सिल्वर मिलता है। और जो जावर माइंस है उदयपुर की, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर की इंडिया में। अगर आपसे पूछा जाए सिल्वर की लार्जेस्ट माइन कौन सी है, तो वो है जावर माइंस, उदयपुर में, राजस्थान में। ठीक है। और जो हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर है,
वो क्या करता है, जिंक को और लेड को एज अ बाय प्रोडक्ट निकालता है, फिर उसको क्या है गलाता है और उससे क्या बनाता है, सिल्वर बनाता है। ऐसे ही जो टुंडो लेड स्मेल्टर है धनबाद झारखंड में, वो भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो भी क्या करता है जिंक और लेड को निकालता है, फिर उससे क्या है सिल्वर वगैरह बनाता है। और जो सिल्वर है, सिल्वर जो कोलार गोल्ड माइंस है, कहाँ पे, कर्नाटक में, ह्यूटी गोल्ड माइंस है कर्नाटक में। और जो वहां पे भी क्या किया जाता है, वहां पे भी सिल्वर बनाया जाता है। और हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है मऊ भांडार में झारखंड में, वो भी सिल्वर को क्या करता है, निकालता है कॉपर माइन से। और जो सिल्वर है ना, वो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल है। अब जो इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया जो है ना नॉन मेटेलिक मिनरल में रिच है एज कंपेयर टू मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल में इंडिया उतना ज्यादा रिच नहीं है जितना ज्यादा नॉन मेटेलिक मिनरल में है। जैसे मीका है, अगर मीका की बात करोगे ना, तो जो इंडिया है ना, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है। और इंडिया ही पूरे वर्ल्ड में, इंडिया ये एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड को क्या करता है, मीका, मीका जिसको हिंदी में अबरक बोला जाता है, पूरे वर्ल्ड को ये क्या करता है, इसका एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे मीका क्या है, इंडिया में एक्सेस में है। मीका को बोला जाता है अबरक, ये नॉन मेटेलिक है। मीका एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है जो कि इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो काम होता है वहां पे उस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है। और वोल्टेज पावर जो क्या है इसकी हाई है। ठीक है। और जो पावर लॉस फैक्टर है वो इसका कम है। और ये कहाँ से निकाला जाता है, याद रखना, ये पेपर में पूछा गया था। इसके ये किस किस से, ये मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइटोर्स, ये तीन ओर्स हैं माइका के, मस्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोपाइट। ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर है, लीड कर रहा है मीका में टोटल प्रोडक्शन में। उसके बाद राजस्थान है, फिर उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, बिहार है। अब आंध्र प्रदेश की बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। और आंध्र प्रदेश में भी जो नेल्लोर है, वहां पे लाइट ग्रीन कलर का जो मीका है वो मिलता है। और मीका जो है वो खामा, कृष्णा और जो गोदावरी और विशाखापत्तनम है, वहां से भी इसको क्या किया जाता है, निकाला जाता है। उसके बाद है राजस्थान। राजस्थान जो है, राजस्थान में जो मेन मीका की बेल्ट है वो जयपुर से उदयपुर तक फैली हुई है। और कुछ मीका राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, सीकर, टोंक में भी मिल जाता है। फिर है झारखंड और बिहार। मीका जो है झारखंड और बिहार में भी एक बेल्ट फैली हुई है, 150 किलोमीटर लंबी और 32 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, गया तक फैली हुई है। इसमें हजारीबाग, गिरिध, मुंगेर, भागलपुर, ये सारे एरिया आते हैं। और जो मेन सेंटर है मीका के प्रोडक्शन के झारखंड में, बिहार में, वो क्या है, कोडरमा है, धोर दोरहा कोला है, धाब है, तीसरी है चकाई। ये कोडरमा इंपोर्टेंट माइन है, पूछी जाती है एग्जाम में। उसके बाद है मीका गुजरात में भी, गुजरात में बांस काटा है, वडोदरा है, साबरकांठा है। ऐसे ही तमिलनाडु में नीलगिरी है। एक मिनट रुकना बेटे। ठीक है, अब माइका की बात कर रहे थे।
तो ये जो माइका है आपका, ये आपका उसके बाद तमिलनाडु में नीलगिरी है, कोयम्बटूर है, यहाँ पे भी मिलता है। फिर छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर है, सरगुजा है। ऐसे ही मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में बालाघाट है, छिंदवाड़ा है। तो ये थोड़ा सा माइनर रीजन हो जाते हैं। और फिर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वर्ल्ड में। मीका का इकलौता एक ऐसी चीज है जिसमें इंडिया टॉप पर है। माइका में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ये कहाँ किस किस को एक्सपोर्ट करता है? जापान, यूएसए, यूके, नॉर्वे, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी। इन सब को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, पैसे कमाता है इनसे। उसके बाद है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हिंदी में बोला जाता है चूना पत्थर। और जो लाइमस्टोन है वो कैल्शियम जो कार्बोनेट है उसकी चट्टानों में और कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ मिला हुआ मिलता है। इससे अलग करना पड़ता है इन दोनों चीजों से, ठीक है। और लाइमस्टोन में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सिलिका भी होता है, एल्यूमिना भी, आयरन ऑक्साइड भी, फोस्फोरस भी, सल्फर भी, ये सब मिक्स होता है। और जो लाइमस्टोन डिपॉजिट होते हैं ना, लाइमस्टोन बहुत सॉफ्ट रॉक होती है, ये जल्दी से इरोड हो जाता है, इसका इरोजन बहुत जल्दी होता है। लाइमस्टोन डिपॉजिट वो सेडिमेंट्री ओरिजिन है। सेडिमेंट्री यानी कि रिवर के द्वारा लाग बिछाए गए हैं। और ऑलमोस्ट जितने भी जियोलॉजिकल पीरियड है ना उन सब में ये एग्जिस्ट करते हैं, प्री कैम्ब्रियन से रिसेंट जो पीरियड है इन सब में, ठीक है। और जो लाइमस्टोन है वो सीमेंट में, आयरन और स्टील, केमिकल इंडस्ट्री, इन सब में यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत हैवी डिमांड हो रही है इस मिनरल की, मतलब कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लग रही है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से जो चूना पत्थर उसकी डिमांड बढ़ रही है कि स्पेशली जो सीमेंट बनाते हैं ना, सीमेंट बनाने में लाइमस्टोन का यूज होता है, तो उसके लिए इस लाइमस्टोन की डिमांड बहुत बढ़ गई है। और जो लाइमस्टोन है वो ऑलमोस्ट जो जितने भी स्टेट है ना इंडिया में, सब में प्रोड्यूस किया जाता है। इसका जो मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है राजस्थान। अगर पूछा जाए टॉप पे कौन है तो वो है राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर, फिर मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात और तमिलनाडु। इन सब में क्या होता है, जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन का बेटे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये देख लो डिस्ट्रीब्यूशन। और आज जो हमने ना यहीं तक पढ़ना था। अगर अभी भी आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता देना। आज हमने एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। देखो हमने टोटल कितना पढ़ लिया है। मिनरल क्या होते हैं मैंने ये आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। सेकंड आपको मैंने पढ़ा दिया है मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन सी हमारे जो 4 बेल्ट हैं वो मैंने आपको 5 बेल्ट जो है वो बता दी हैं। उसके बाद सिर्फ फिर सबसे पहले हमने पढ़ा है आयरन, आयरन ओर पढ़ा है। आयरन ओर के बाद फिर हमने पढ़ा है मैग्नीज, मैग्नीज के बाद हमने 5th नंबर पे पढ़ा है आपका लेड पढ़ा है। लेड के बाद हमने कॉपर पढ़ा है। कॉपर के बाद मैंने आपको पढ़ाया है जिंक, जिंक के साथ मैंने आपको पढ़ाया है टंगस्टन, टंगस्टन के साथ मैंने आपको पढ़ाया है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन के साथ हमने जो पढ़ा है वो और क्या पढ़ा है, एक मिनट, सॉरी, सिल्वर पढ़ा है। सिल्वर के साथ हमने क्या पढ़ा है, गोल्ड पढ़ा है। और क्या पढ़ा है, लाइमस्टोन हो गया, अच्छा एक मिका पढ़ा है। और सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, थर्ड सिल्वर लिख दिया, गोल्ड हो गया। उसके बाद बॉक्साइट पढ़ा है। बॉक्साइट के बाद हमने और क्या पढ़ा है, मिका। ये 14 मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा दिया। अब याद आपको करना पड़ेगा। पेपर में आपको कोई नहीं बोलेगा कि मैं बता देता हूँ, आपको खुद ही बताना पड़ेगा, अपने आप को खुद ही करना पड़ेगा। और पीडीएफ जैसे ही आपका ये खत्म होता है, पीडीएफ वैसे ही आपके लिए क्या कर दी जाएगी, अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। और एक बात याद रख लेना बेटे, कल जो क्लास होगी ना, कल आपकी क्लास 6 बजे होगी। कल की क्लास 8 बजे नहीं है। कोई भी बच्चा 8 बजे ज्वाइन नहीं करेगा। बस कल कल के लिए, सिर्फ कल कल के लिए क्लास कितने बजे हुई है,
सिर्फ कल के लिए क्लास 8 बजे हुई है, सॉरी कल के लिए जो क्लास है वो 6 बजे या 6 से 7 बजे होगी। फिर से हमारी जो क्लास है मंडे से 8 से 9 बजे ही रहा करेगी, क्योंकि कल मेरे को कहीं पर जाना है, तो इसके लिए मैं अपनी क्लास जो है पहले करके जाऊंगी। 6 से 7 बजे हम क्लास करेंगे। ठीक है, तो आप सबने रेडी रहना है, कोई आपका क्या है एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। और अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे।